वेलकम बैक टू मिनर्वा क्लासेस। अब हम लोग आज बात कर रहे हैं कि अगर पढ़ाई में मन नहीं लगता तो हम लोग क्या करेंगे, और दमदार तरीके से आज ये जो क्लास है आपके दिमाग में, आपके मन में, आपके अंदर जो है ऊर्जा भर देगी। और वाकई में इसका फॉलो कर लिया आपने तो आपके आने वाले समय में जो भी आपकी समस्या है वो दूर हो जाएंगी। जो बड़ी बड़ी चैलेंजेस है ना, बड़े आराम से उसको टैकल कर ले जाएंगे आप। तो अगर पढ़ाई में मन नहीं लगता है, इसके लिए क्या करना है, ठीक है। तो सबसे पहले ये चीज़ है कि पढ़ाई मन नहीं लगता है तो आपको दिखा देना है कि भाई हम किस लिए आए हैं, क्या करना है, सारी बातों पे हम लोग बात कर लेंगे। आपके परिवार के लिए, आपके पिता के लिए, आपके लिए, अपने लिए, आने वाले भविष्य के लिए आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। क्योंकि हर इंसान का ये लगभग 99% लोगों का ये होता है कि पढ़ने मन किसी का नहीं लगता है, ठीक है। बट आदमी मन लगाना शुरू करता है, एक बार मन लग जाता है ना तो उसके बाद फिर बिना पढ़े मन नहीं लगता है। पहले पढ़ने मन नहीं लगता है, बाद में बिना पढ़े मन नहीं लगता है। तो जब जिस दिन ऐसा हैबिट हो जाएगी कि बिना पढ़े मन नहीं लग रहा है, जिस दिन आप पढ़ेंगे नहीं उस दिन आपको टेंशन हो जाएगा, उस दिन आपको समस्या हो जाएगी, तब समझिएगा आप टारगेट को पाने के लिए बिल्कुल तरीके से अंदर से आप तैयार हो गए हैं और आप अपने टारगेट को चेस कर ले जाएंगे। तो अगर पढ़ाई मन नहीं लगता है तो कुछ बातों पे जो हमें फोकस करना है, छोटी बात पे और बहुत बड़ी बात है उस पर हमें डिस्कस करना है कि कौन सी बातें ऐसी हैं जो हमें समझना चाहिए कि पढ़ाई मन न लगे तो हमें क्या करना चाहिए। पहला काम है कि सेट क्लियर गोल्स। आखिर पढ़ाई मन क्यों नहीं लगता है? पहले सबसे पहले जब मन नहीं लगे तो पहला काम आपको क्या करना है कि सेट क्लियर गोल्स। एक पूरा साफ सुथरा एक अपना लक्ष्य रखिए। लक्ष्य रखिए कि जो पढ़ाई कर रहे हैं आप अपना करियर बनाने के लिए कर रहे हैं, नौकरी पाने के लिए कर रहे हैं, या नॉलेज गेन करने के लिए कर रहे हैं, या किसी को पढ़ाने के लिए कर रहे हैं। जो आप कर रहे हैं पढ़ाई में, वो पढ़ाई का उद्देश्य क्या है, वो गोल क्या उसका है, उसका लक्ष्य क्या है। तो आपका दिमाग में आपका होगा जो भी हो सकता है। इसमें अगर आता है कि हमें करियर बनाना है, हमें एक जॉब लेना है, ये गोल आपका हो सकता है। तो पहले माइंड में क्या करना है कि बैठ के सोचिए कि हम किस लिए पढ़ रहे हैं। हमें नौकरी पाना है, हमें जॉब पाना है, या हमें इसका नॉलेज अच्छे से लेना है, ठीक है ना। तो ये पहले गोल बैठे माइंड में कि आपको क्या करना है। दूसरी बात आपकी क्या आ जाएगी इसमें, विजुअलाइज सक्सेस। ये बैठ के सोचिए, थोड़ा टाइम दीजिए। जब बैठिए सोचिए कि यार जो सक्सेस है ये मैं पाने के बाद इसको क्या करूंगा, किस रूप में ये सक्सेस मेरे पास आएगी। अगर मैं सफल हो गया तो मेरे पास क्या क्या चीजें आएंगी। तो मैं सफल हो जाऊंगा तो सबसे पहले जो होगा आपकी मान मर्यादा प्रतिष्ठा बढ़ जाएगी। दूसरा काम आपके माता पिता, आपके घर परिवार की प्रतिष्ठा बढ़ जाएगी। तीसरी बात है कि आपके आने वाले पीढ़ियों का जो करियर है वो एक अच्छा प्लेटफॉर्म में लेकर चले जाएंगे आप। और चौथी बात यह है कि फिर उसके बाद आर्थिक स्थिति भी आपकी ठीक ठाक हो जाएगी, अच्छी चलने लगेगी। दिनचर्या जो है आपके जीवन यापन ठीक से चलने लगेगा, किसी के सामने आपको हाथ नहीं फैलाना रहेगा। चौथी बात, समाज को एक बहुत बड़ा आप झटका दे देंगे कि भाई देखो मैं जो करने गया तो मैं करके आ गया हूँ। तो जो समाज के लोग आपके पीछे पड़े रहते हैं ना, समाज में खींचने वाले, कब सोचते कब इसको मिलेगा सफल हुआ, कब ऐसा सुनने को मिले कि बंदा असफल है, तो वहां पे असफलता के लिए वो बिल्कुल तैयार रहते हैं कि कब पता चले कि असफल हुआ है। जिस दिन सफलता आपकी हो जाएगी ना, उस कई लोगों के मुंह पे आपका चांटा होगा जो आपको लोग आपके बारे में गलत सोचते थे, आपके बारे में गलत धारणा रखते थे। अगर मेरे स्टूडेंट हैं इन सब चीज़ों पे बिल्कुल करिए, पहले गोल तैयार करिए, फिर सक्सेस के बारे में सोचिए कि सफल होने के बाद हमें क्या क्या सफलताएं मिलेगी। एक सफलता से बहुत सारी सफलता मिलने वाली है भाई आपके लिए, तो इसको दिमाग में रखना। दूसरी बात हमें क्या करना, तीसरी बात जो है ब्रेक इट डाउन। अभी ब्रेक इट डाउन क्या है? आप कहेंगे सर ब्रेक मतलब ब्रेक लेना है क्या, रुकना है क्या बीच में? अभी पढ़ना ही कहाँ शुरू किया कि आपने ब्रेक डाउन करना है? अब तो पढ़ना है। पहले हमने गोल तैयार कर लिया कि हमें करियर बनाना है। दूसरा हमने विजुलाइज किया सक्सेस में सफलता आएगी तो किस किन रूपों में सफलता आएगी, इतना हमने सोचा। अब इसके बाद पढ़ना स्टार्ट करिए। अब पढ़ने के लिए क्या होता है कि ब्रेक इट डाउन का मतलब हो गया खंड खंड पढ़िए, थोड़ा थोड़ा समय निकालिए। आप लोग क्या करते हो, सोचते हैं कि आज 10 घंटा पढ़ेंगे, आज 15 घंटा पढ़ डालेंगे, आज 20 घंटा पढ़ डालेंगे। ऐसा सोचते हो, अगले दिन क्या होता है कि 0 घंटे पढ़ते हो आप। अगले दिन सोते हो, मन नहीं लगता है, थक जाते हो, नींद आती है। ऐसी सिचुएशन होती होगी, सबके साथ होती है, आप ही के साथ नहीं होती। तो बिल्कुल परेशानी होना है। तो पहला काम कि ब्रेक इट डाउन का मतलब हो गया कि आप आधा घंटा ही बैठ के पढ़िए। एक बार बैठिए, किताब उठाइए और टेबल कुर्सी पे बैठिए। ये नहीं कि लेट कर पढ़ना, बिल्कुल लेट कर अगर कंफर्ट जोन में चले गए लेट कर पढ़ने वाले हो तो भाई कंफर्ट जोन से तुम्हें बाहर आना पड़ेगा। टेबल बेंच पर बैठो या टेबल कुर्सी आपके पास होगी, ठीक है। तो टेबल कुर्सी पे सीधे आप उठ को बैठो। जब भी आलस है तो आप पढ़ना है तो जाके तुरंत कहाँ बैठो, टेबल कुर्सी पे बैठना है पढ़ने के लिए, किताब खोलना है और आधे घंटे अच्छे से पढ़ना है। आधे घंटे के बाद क्या करना है, 5 मिनट, 10 मिनट का, 12 मिनट का, 15 मिनट का आप ब्रेक ले लो, फिर बैठ जाओ, फिर आधे घंटे पढ़ना है। फिर 10 मिनट, 8 मिनट का, 5 मिनट का क्या करना है, 15 मिनट का ब्रेक ले लो, पानी पी लो, थोड़ा टहल वहलो इधर उधर, है ना, बाथरूम चले जाओ, इस तरह से। उसके फिर आपको आधा घंटा क्या करना है, आधा घंटा फिर आपको बैठना है। जो ब्रेक लेते हो 10 मिनट 15 मिनट का, उसमें नहीं कि मोबाइल में लगे हेलो क्या हाल चाल है, फलाने क्या हाल चाल, ना ना ना, एकदम बिल्कुल नहीं। मोबाइल को तो लगना ही नहीं भाई, मोबाइल को साइड रखना है आपको ज्यादा समय में, ठीक है।
तो ब्रेक में क्या करना है, बस बैठना है आराम से, रिलैक्स करना अपने माइंड को, एनर्जी देना है माइंड को, ठीक है, हाथ रिलैक्स छोड़ना है अपने आप को बिल्कुल, ठीक है। तो ये आधा घंटे का ब्रेक, बाद में आधा घंटा को 45 मिनट में, सॉरी आधा घंटा का ब्रेक नहीं लेना, आधा घंटा पढ़ के 10 मिनट का ब्रेक लेना है। उसके बाद 45 मिनट की आदत बनाओ, फिर उसके बाद 1 घंटे की आदत बनाओ, और 1 घंटा से ज़्यादा एक बार में बैठकर कोई पढ़ नहीं सकता है। बहुत ज़बरदस्ती पढ़ा तो 1.5 घंटे पढ़ेगा, वो माइंड में जाता नहीं है भाई ना, पढ़ रहा होता है लेकिन माइंड में जाता नहीं। 3-3 घंटे भी बैठे रहोगे माइंड में नहीं जाएगा तो उस पढ़ाई का क्या मतलब है। ये रिवार्ड सिस्टम, यानी ये रिवार्ड सिस्टम क्या है भाई, मान लो आपने पढ़ाई किया, ब्रेक लिया आपने जो 5 मिनट 10 मिनट का, उसमें क्या है कि अपने फ्रेंड से, आसपास फ्रेंड होंगे उनसे मिल लीजिए, 2-4 मिनट बात कर लीजिए उनके कमरे में जाकर, खाली है तब, ठीक है। इसके बाद आप थोड़ा सा पानी पी लीजिए, कुछ है खा पी लीजिए, हल्का सा मुंह में डाल लीजिए हल्का सा। तो ये क्या है ना कि ये रिवार्ड सिस्टम, फिर लग जाइए, आपके अंदर एक क्रिएटिविटी आ जाएगी, फिर आपको लग जाना है। इसके बाद अगला क्या है, फाइंड योर व्हाई। आप अगर पढ़ रहे हैं तो पढ़ने टाइम पे ये प्रश्न अपने से जरूर किया करिए कि आप क्यों पढ़ रहे हैं, किस लिए पढ़ रहे हैं, इस पढ़ाई का क्या मतलब है, जो हम पढ़ रहे हैं क्या हमारे एग्जाम में आएगा, ये क्यों पढ़ रहे हैं। तो दिमाग में आएगा कि हमें एसएससी की तैयारी करना है, हमें बैंक की तैयारी करना है, हमें टीएसटी पीटी की तैयारी करना है, हमें एनडीए सीडीएस में क्या है सिलेक्शन पाना, हमें सिविल सर्विसेज में जाना है। तो ये अपने से प्रश्न करिए, जब प्रश्न करेंगे ना भाई, तो ये प्रश्न ही आपको मोटिवेट करेगा कि हमें एसएससी में बनना है, हमें एक्साइज इंस्पेक्टर बनना है, हमें इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बनना है। तो ये अंदर से कि मुझे इसके लिए बनना है, तो ये अंदर से क्या होगी, ताकत, एनर्जी ये झोंकेगा आपके अंदर, ठीक है। अगली बात क्या करना है, एलिमिनेट डिस्ट्रैक्शंस। पढ़ाई के टाइम में कहेंगे सर मन भटकता रहता है, सबका मन भटकता है, आपका भी भटकेगा। पढ़ाई के टाइम में अगर मन भटकता है मेरे भाई आपका, तो इसको क्या करना है, एलिमिनेट करना है, इस चीज को समाप्त करना है, हटाना है, दूर करना है। जैसे डिस्ट्रैक्शन किसी भी प्रकार का हो सकता है। डिस्ट्रैक्शन क्या होता है कि बार बार आपका दिमाग मोबाइल पे जाएगा, व्हाट्सएप चेक कर ले, टेलीग्राम चेक कर ले, थोड़ा सा यूट्यूब देख ले, थोड़ा शॉर्ट वीडियो देख ले, क्या थोड़ा मोबाइल पे बार बार जाने का मन करेगा, क्योंकि आदत है ना, तो ये मानेंगे नहीं। तो इसीलिए मोबाइल को थोड़ा दूर रखिएगा, पास रखेंगे तुरंत उठा लेंगे आप, दूर रहेगा तो आपको उठना पड़ेगा, जाना पड़ेगा लेने के लिए, तो नहीं जाएंगे, अपने आप रोक पाएंगे, रोकने में आपको मदद मिलेगी जब मोबाइल दूर होगी, ठीक है। पहला डिस्ट्रैक्शन ये हो सकता है। दूसरा डिस्ट्रैक्शन ये हो सकता है कि पता चला कि आप किसी के प्यार मोहब्बत में या किसी और तरीके का टेंशन लेके बैठे हुए हैं, वो बार बार आपके दिमाग में आ रहा है, यार ऐसे हो गया, वैसे हो गया, वो ऐसे बोल दिया, मेरे साथ ऐसा कर दिया, उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था। ये जो डिस्ट्रैक्शंस आ रहे हैं ना, इनको अवॉइड करना है, बार बार दिमाग से इसको भगाना है, मार कर भगाना है, नहीं नहीं तुम्हारे लिए जगह मेरे दिमाग में नहीं भाई, मुझे पढ़ना है। तो एलिमिनेट कर देना है इस तरह के जो भटकाव है, जो किसी भी प्रकार का भटकाव हो सकता है आपकी लाइफ में। आप कहेंगे सर मेरे पास आर्थिक स्थिति मेरी कमजोर है, मैं बहुत गरीब हूँ, इसलिए मेरा दिमाग उसी पर लगा रहता है कि पैसा कैसे आएगा, कैसे हम पढ़ेंगे। उसको भी हटाओ साइड से, थोड़ा सा टाइम अपना निकालो, 1-2 घंटे का ट्यूशन पढ़ा सको तो पैसा, आर्थिक स्थिति के लिए मजबूत करो अपने आप को, 2000, 2500, 4000, 5000, 6000 का जो भी पढ़ा सको आप, ठीक है। तो उसको दूर करने का उपाय सोचो। स्टडी रूटीन होना चाहिए। स्टडी रूटीन का मतलब हो गया कि ये नहीं कि हम जागे आज 6 बजे और 6 बजे पढ़ने लगे, उसके बाद 7-8 बजे पढ़े, 9 बजे फिर सो गए, फिर 11 बजे जागे, फिर क्या है 12 बजे से पढ़ना शुरू किया, 1-2 बजे तक पढ़े, फिर सो गए, 6 बजे शाम को जागे। ये रूटीन नहीं होता। और अगले दिन क्या किए कि पता चला 10 बजे तक सुबह सोए, 11 बजे पढ़ना शुरू किए, 12 बजे तक पढ़े, फिर उसके बाद सो गए। ये रूटीन सही नहीं है आपकी। स्टडी रूटीन आपकी अच्छी होनी चाहिए। एक टाइम फिक्स करो कि इस टाइम पर हमें जागना है तो जागना है, और इस टाइम पर हमें सोना है तो सोना है। कभी कभी आप क्या है देर रात में 2 बजे तक पढ़ते हो, कभी कभी 3 बजे रात तक पढ़ने लगते हो, और सुबह फिर जो जागने की दिनचर्या वो गड़बड़ा जाती है। तो एक फिक्स करो टाइम कि हमको 2 बजे रात तक पढ़ना है तो 2 बजे हम स्टॉप कर देंगे, 1 बजे रात में पढ़ना है तो हम ब्रेक कर देंगे, 12 बजे रात तक पढ़ना है 12 बजे तक ब्रेक कर देंगे, और सुबह उस हिसाब से 7-8 घंटे का टाइम बीच में ले लीजिए कि हमको इस टाइम पे जागना भी है। नहीं जाग पाते हो तो अलार्म लगा लो भाई, जाग जाओ, ठीक है, किसी भी तरह से मोबाइल में अलार्म लगा लो। तो स्टडी रूटीन आपका होना चाहिए। फिर इतने टाइम तक केवल पढ़ाई होगी। हम सुबह अगर जाके 7 बजे, तो 7 बजे से लेकर के हम 8 बजे तक अपने आप को फ्रेश रखेंगे, और 8 बजे से लेकर के 12 बजे तक हम अपने पढ़ाई को रखेंगे। आधा घंटा पढ़ के हम बीच बीच में 5 मिनट का 5-5 मिनट का क्या है कि ब्रेक देते रहेंगे, ठीक है। 4 घंटे तक आपको ऐसे ही लेके जाना। फिर खाएंगे पिएंगे बना करके, फिर एक घंटा आराम करेंगे, फिर उसके बाद क्या करेंगे, फिर 3-4 घंटा 7 बजे तक 6 बजे तक फिर हमें क्या करना है, एक रूटीन बना लो। इस टाइम पे बैठना है तो बैठना है, आधे घंटे के लिए बैठना, लेकिन बैठेंगे जरूर उस टाइम पे, ठीक है। ये रूटीन आपका होना चाहिए। तीसरी बात, स्टे पॉजिटिव। हमेशा माइंड को क्या रखो, पॉजिटिव।
पॉजिटिव मतलब हम डरते हैं कि यार पढ़ रहे हैं, वो अमुक व्यक्ति हमसे बहुत तेज है, बगल वाला बहुत तेज है, हमारा पार्टनर बहुत तेज है, इसकी मैथ इंग्लिश सब बढ़िया है, मेरी तो बहुत वीक है, मेरी कोचिंग में सब पढ़ते हैं, मुझसे बहुत अच्छे मार्क्स लाते हैं, उन सबों का तो हो ही नहीं रहा है, मेरा कैसे होगा। ये भावना आपके अंदर आती होगी, जरूर आती होगी। ये भावना हटा दीजिए, बिल्कुल हटा दीजिए, क्योंकि आप एक एक सीढ़ी चढ़ चढ़ के ना उनसे आगे निकल सकते हैं भाई। ये हटा कर कि मैं लेकर रहूंगा, भले सो आज तेज है, आज हमसे बढ़िया है, बेहतर हो सकते हैं आज, लेकिन कल मैं उनसे बेहतर बनूंगा, उनसे अच्छा भी करने की क्षमता लाऊंगा, लेकिन उसको पीछे उनको नहीं ले जाऊंगा, लेकिन उनसे बेहतर करने की कोशिश करूंगा। तो स्टे पॉजिटिव, एक दिन मैं अचीव करूंगा टारगेट, यही पॉजिटिवनेस है। हमें टारगेट एक दिन मिलेगा और मैं टारगेट को अचीव करूंगा। इन बातों को अगर आपने डेली रूटीन में अगर इंक्लूड कर लिया, इन बातों को दिमाग में रखते हुए अगर पढ़ाई किया और सही से इसको हैबिट में ला दिया, तो मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि 1 साल जाते जाते या अधिकतम 1.5 से 2 साल जाते जाते, अगर आप कर लेते हैं इतने टाइम तक, ये तो 1 साल फॉलो अच्छे से करना पड़ेगा, अच्छे से 1 साल फॉलो करना पड़ेगा। 1 साल, 1.5 साल, 2 साल जाते जाते, ये अमूमन 2 साल के आसपास जो होता है, 1.5 से 2 ढाई साल के बीच का जो अंतराल होता है, इसमें नौकरी, आपको जॉब जो है, आपको जो करियर जिसके लिए लड़ रहे हैं ना, वो मिल जाएगा। लेकिन इसको बड़े ही स्ट्रिक्टनेस के साथ फॉलो करना पड़ेगा। इसमें कोई भी कोताही नहीं चलेगी, किसी भी प्रकार का लापरवाही नहीं चलेगी। इसको अगर फॉलो करते हैं, इसके आधार पर चलते हैं, तो कोई आपको रोक नहीं सकता। इसी के साथ आप सभी को मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक। इसको फॉलो करिए, आगे बढ़िए और अपने करियर को अच्छे से संवारिए। थैंक यू आप सभी।